भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, ये भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की श्री राधे। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, और नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत सभी आरती करो। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत राधे। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे श्याम। स्थान ग्रहण करेंगे सभी, विराजमान हो। गुरु जी को नमन करते हुए गुरुदेव के चरणों में सभी विराजमान हो। और आज का तृतीय दिन का श्रीमद् भागवत का जो प्रसंग है प्यारे प्यारे, वो आप श्रवण करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। सर्वप्रथम महापुराण श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण रूप है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं महापुराण का सर्वप्रथम जो श्लोक महामना वेदव्यास जी ने अंकित किया, सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे, तापत्रिये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम्, पतस्य पत्रस्य पुटे शयानं माधं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के चनार बिंदों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। यम प्रवजन्तमनुपेतं पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातुर आजहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो वनेन्दो इष्टं सर्वभूति हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इष्टं सर्वभूति हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। आप सभी भक्त वृंदों ने कल की कथा में श्रवण किया। राजा परीक्षित स्थापित हो गए। ऋषि बालक ने शाप दिया, राजा परीक्षित को 7वें दिन तक नाग डसेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा को जब ये ज्ञात हुआ कि मेरी मृत्यु निकट आ गई, तो राजपाट से संन्यास लेकर गंगा किनारे जाके बैठ गया है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के शाप को जिसने भी सुना, बड़े बड़े संत मुनि राजऋषि सब गंगा किनारे राजा परीक्षित के पास आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा राजा अगर संसार से चला गया, परीक्षित जैसा धर्ममान राजा, तो निश्चित कलयुग आ जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े महात्मा चाहते हैं इस राजा की मृत्यु न हो, और मृत्यु हो तो मुक्ति को जाए। राजा मुक्ति ही चाहता है। परीक्षित जैसे ही मुक्ति हो जाए 7 दिन में, ऐसा कोई महापुरुष आ जाए जो मुझे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, गंगा किनारे एक सभा लग गई बहुत बड़ी। सभी बैठे हैं राजा के पास, राजा को सभी सांत्वना दे रहे हैं। राजा परीक्षित सभी से एक ही प्रश्न करते हैं कि हे महात्माओं, हे मेरे गुरुदेवों, आप बस इतना बता दो मेरी 7 दिन में मुक्ति कैसे हो सकती है? कौन सा मैं सत्कर्म करूं, क्या करूं 7 दिन में? केवल 7 दिन मेरे पास रह गए, क्या कर सकता हूं मैं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए? अलग अलग सभी मुनि और ऋषि बताते हैं तपस्या कर लो, दूसरे कहते हैं समाधि लगा लो, तीसरे कहते हैं अग्नि तपो, कोई कहता है ध्यान धरो। सबने मिलकर एक बात नहीं बताई, अलग अलग सभी मार्ग बताने लगे। और ऐसे में राजा की बुद्धि परीक्षित की और भ्रमित हो गई। किसका कहा मानो, किसका नहीं मानो? जिसका कहा मानूंगा वो प्रसन्न हो जाएगा, जिसका नहीं मानूंगा वो रुष्ट हो जाएगा। राजा भ्रमित हो गए, क्या करूं? सब मिलके एक बात कह देते तो मैं कर लेता, लेकिन वहां जितने बैठे हैं अपनी मति से अलग अलग रास्ता बता रहे हैं। नारद जी को दया आई है, जो वहां नहीं है। नारद जी महाराज को दया आई और आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, वहीं से देख रहे हैं कि ये मुनि लोग क्या कर रहे हैं। राजा को सही मार्ग नहीं दिखाते मुक्ति का, अब मुझे कुछ करना होगा, नारद जी बोले। तो नारद जी महाराज ने विचार किया, अब मैं वहां जाऊंगा जो राजा की मुक्ति करेगा। और वो महापुरुष कौन है? बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। नारद जी चल दिए सुखदेव जी के पास। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण
दुल्हा हाँ रुचि रुचि भोग लगायो नारायण है रुचि रुचि भोग लगायो नारायण भज मन नारायण 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 बजरंग नारायण नारायण नारायण। राधे भजन कर लो मुक्ति के लिए। श्री राधे नारद जी महाराज की जय। संतों का स्वभाव होता है दुखियों का कल्याण करना, इसलिए नारद जी सुखदेव जी के पास चले गए। सुखदेव जी के पास जब नारद जी पहुंचे और दोनों महात्माओं का जो मिलन हुआ, संत जब मिलते हैं तो सत्संग होता है। बोलो राधे राधे। संत मिलते हैं तो सत्संग होता है और दुर्जन जब मिलते हैं तो आतंक होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाथ जोड़ के प्रार्थना की है नारद जी ने, महाराज आप यहाँ बैठे हो और आपके लिए कोई वहां तरस रहा है गंगा किनारे। कहा कौन, क्या हो गया? नारद जी बताओ कि प्रभु सारा वृतांत बतलाते हैं। पांडव वंश का राजा परीक्षित श्रापित हो गया है। आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, ऐसे धर्ममान राजा की मृत्यु हो जाएगी, वो भी अकाल मृत्यु। आप ही बचा सकते हो। सुखदेव जी बोले नारद जी अच्छा, अरे बड़ा दुख हुआ सुनकर राजा परीक्षित का, लेकिन नारद जी आपको पता है मैं ज्यादा देर कहीं ठहरता नहीं हूँ। क्या बोले सुखदेव जी? रुकता नहीं हूँ, मेरा स्वभाव है चलते रहना, एक जगह नहीं बैठता मैं। और जहाँ आप भेज रहे हैं ना, 7 दिन बैठना पड़ेगा। बोल दो राधे राधे। राधे राधे। भागवत में बता रहे हैं सुखदेव कि नारद जी आपको तो पता है मैं कहीं रुकता नहीं हूं, और जब मैं भीख भी मांगता हूं, भिक्षा याचन करते हैं सुखदेव जी, गृहस्थियों के यहाँ जाते हैं भिक्षा मांगते हैं तो कितनी देर खड़े होते हैं किसी के दरवाजे पर, जब तक गऊ का दूध निकाला जाता है, जितनी देर में उतनी देर वो गृहस्थी की प्रतीक्षा करेंगे कि भीख देने आ गया तो ठीक है, उतनी देर में नहीं आया तो अगले दरवाजे पर चले जाएंगे। ये साधु का धर्म है। ये नहीं है कि अड़के खड़े हो जाए कि लेके ही जाएंगे, वो सच्चा साधु नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कैसे रुकूंगा मैं? संसार में 2 ऐसे हैं उनको रुकना नहीं चाहिए कहीं। वो 2 हैं। कौन कौन है वो? जिनको एक जगह नहीं रुकना चाहिए। भगवान का नियम है, उनको नहीं रुकना चाहिए। शास्त्र कहता है क्या? 2 चीजें कि बहता पानी निर्मला और पड़ा गांधुला हुई। एक तो पानी को रुकना नहीं चाहिए, ये बहता रहेगा तो निर्मल होगा, स्वच्छ होगा। अगर पानी को रोक दिया गया तो गंदला हो जाएगा। बोल दो राधे राधे। राधे राधे। बहता पानी निर्मला और पड़ा गांधुला होए, और साधु तो रमता भला, भाई साधु तो रमता भला, और दाग न लागे कोई। संत को कभी एक जगह पर नहीं बैठना चाहिए, संत को भी चलते रहना चाहिए। अगर संत भी कहीं रुक कर बैठ गया, चाहे वो कोई स्थान क्यों ना हो,
तो दाग तो संत को लग ही जाएगा, क्योंकि एक जगह बैठना संत का धर्म नहीं है, चलते रहना चाहिए। सच्चे संत सच्चे बाबा जो होते हैं ना, वो मंदिर भी बनवाएंगे और चले जाएंगे, धर्मशाला भी बनवाएंगे और चले जाएंगे, खुद नहीं रहेंगे वो। ये संत का नियम है। जो संत आश्रम बनाकर बैठ गया एक जगह, स्वच्छ नहीं रह सकता, क्योंकि पानी और संत दोनों एक जैसे हैं। बोल दो राधे राधे। इन दोनों की महिमा शास्त्रों में एक है, संत और पानी। चलते रहो, स्वच्छ रहोगे, रुक जाओगे, दाग लग जाएगा। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। कैसे बैठूंगा साथ में? अरे महाराज, किसी का उद्धार करना है, कल्याण करना है। अगर आप नहीं गए तो राजा परीक्षित की जो मुक्ति है वो नहीं होगी। जब ये कहा कि आप नहीं गए तो एक पुण्य आत्मा, कौन? परीक्षित, इस संसार रूपी कुएं में गिर जाएगा। अगर संसार रूपी कुएं से उसको आप उभारना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो आप चलिए, उसकी मुक्ति कर दो। जितने संत वहां बैठे हैं, कोई सच्चा रास्ता नहीं दिखाया किसी ने। क्योंकि दिखा तो रहे, लेकिन समय नहीं उसके पास कि 7 दिन में वो कर्म कर ले जो संत बता रहे हैं। वो 7 दिन में नहीं होगा, आप कर सकते हो वो काम। तो स्वीकार किया। सुखदेव जी बोले चलो कोई नहीं, अगर हमारे द्वारा राजा की मुक्ति हो जाती है तो हम जरूर बैठेंगे, वरना रुकने का धर्म हमारा नहीं है। सुखदेव जी बोले हम चलते रहते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अच्छा देखिए कितनी उम्र है उस समय सुखदेव की, कितनी उम्र है? 16 वर्ष। बाल व्यास है, 16 वर्ष की उम्र है सुखदेव जी की, जिनके लिए नारद जी और बड़े बड़े महात्मा नमन करते हैं, क्योंकि ज्ञान में बहुत ही उच्च है वो। ज्ञान में प्रणाम उम्र को नहीं होता है, प्रणाम ज्ञान के लिए होता है। उनके ज्ञान के लिए, उनकी भक्ति के लिए सभी संत प्रणाम करते हैं। और 16 वर्ष के वो सुखदेव जी जब चलते हैं गंगा किनारे के लिए, तो भागवत में क्या लिखा है? देवता आकाश में फूल लेके खड़े हो गए सुखदेव जी के लिए। जैसे ही चलेंगे फूलों की वर्षा करेंगे उनके ऊपर। कितने सुंदर है सुखदेव। भाई भगवान है, भगवान से सुंदर कौन होगा? 16 वर्ष की उम्र है, लंबी जटा है, हाथ में कमंडल है, पांव में खड़ाऊ है, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं बाबा, और अंग में भस्म रमाए हैं। ऐसे समझो जैसे शंकर भगवान का बाल रूप आ गया हो। बोलो शंकर भगवान की जय। बिल्कुल शिव लग रहे हैं। और जब सुखदेव जी चले तो हमारी भागवत में क्या वर्णन है, बड़ा सुंदर। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान है सुखदेव नहीं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानोपेक्षा अलक्षलिंगे निजलावतुष्टो व्रतशिवाले अवधूत भेषा। जैसे ही चले हैं ना, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र साक्षात भगवान सुखदेव जी जब चले गंगा किनारे के लिए, अपनी इच्छा से ही चलते हैं। उनकी इच्छा होती है वहां जाएंगे। यदृच्छया गामट मानोपेक्षा अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो, अपना लाभ सुखदेव जी नहीं देखते। भक्तों का लाभ कैसे होगा ये ध्यान रखते हैं। कितना महान होता है वो जो अपना लाभ नहीं देखता, दूसरे का लाभ करने को तैयार रहता है। सुखदेव जी महाराज निज लावतुष्टो व्रतस्य वाले अवधूत भेषा, अवधूत महात्मा, कोई चिंता नहीं, और चले जा रहे गंगा किनारे। गंगा किनारे जैसे ही पहुंचे, उस सभा के अंदर चार ऋषि मुनि बैठे। जिस तरह से सूर्य भगवान अपना प्रकाश फैलाते हैं, ऐसे ही गंगा किनारे प्रकाश ही प्रकाश हो गया, मानो स्वयं भास्कर भगवान आ गए हों। सब खड़े हो गए प्रकाश को देख करके। अरे सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान आ गए। कितना प्रकाश है उनके ज्ञान का। तो आइए स्वागत करते। सभी खड़े हो गए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण हरि हर। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सब स्वागत करो सुखदेव जी का।
शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ये स्वागत है। आज आए हैं बांके बिहारी सबो मिल स्वागत करो। आए हैं बांके बिहारी सब मिल स्वागत करो। अरे स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो। जीवन में कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, समय मिलता है स्वागत करने का, और फिर भी वंचित रह जाओ तो आपका पुण्य का अर्थ हो गया। स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो। तेरे घर में तेरे घर में जय जय तेरे घर में है भागवत पधारी सब मिल स्वागत करो। तेरे घर में जय हो भाई घर में स्वागत करो। तेरे घर में है भागवत पधारी के सब मिल स्वागत करो। राधे अकेले नहीं आते, साथ में लेके आते हैं। किसको? उनके संग में राधा पधारी सबो मिल स्वागत करो। संग में राधा पधारी सबो मिल स्वागत करो। आज आए हैं बांके बिहारी सबो मिल स्वागत करो। आए हैं बांके बिहारी सब मिल स्वागत करो। तेरे घर में है भागवत पधारी के सबो मिल स्वागत करो। घर में भागवत सब मिल